हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS डेस्टिनी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाया करते हैं। राइट, तो देखो फंड बेस्ड अकाउंटिंग आखिरकार है क्या। तो उसमें सबसे पहले फंड का मतलब समझते हैं। तो देखो बच्चों, फंड का मतलब यह है कि जब कभी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए अपने प्रॉफिट से यानी अपने इनकम से कुछ पैसा निकाल के एक फंड क्रिएट करती है तो उसे एक फंड बोलते हैं, या एक्सटर्नल सोर्सेस से कुछ पर्टिकुलर पर्पज के लिए पैसा रिसीव करती है तो उसको भी हम फंड बोलते हैं। राइट बच्चों, तो देखो यहां पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है कि फंड बेस में एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए पैसा रिसीव कर रही। राइट, अब बात है कि वो जो पैसा है उसे एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखेगी तो वो उतना का उतना ही रह जाएगा, और प्लस ये जो पैसा यूटिलाइज होगा ये काफी लंबे समय में होगा। तो ये एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उस पैसे को अपने पास होल्ड ना करके कहीं इन्वेस्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि वो पैसा काफी दिन में यूटिलाइज होने वाला है, तो इसलिए अपने पास रखने का कोई फायदा है नहीं, तो उसे वो इन्वेस्ट कर देती हैं। और जब इन्वेस्ट कर देती हैं तो वो पैसे पे इंटरेस्ट भी मिलता है। वो फंड तो उनके पास रहता ही है और प्लस उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है बच्चे। तो आइए फंड बेस्ड अकाउंटिंग को बेटर वे में समझते हैं बच्चों एक बार। तो यहां पे बताया जा रहा है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में अकाउंटिंग वेयर बाय रिसीट्स एंड इनकम रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर फंड इज क्रेडिटेड टू दैट फंड। यानी यही बात कह रहा है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से कुछ पैसा रिसीव करते हैं तो उस पैसे को हम अपने पास ना रख के इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो पैसा तो उतना बना ही रहता है और प्लस जो इंटरेस्ट आता है बाहर से उस पैसे पे, क्योंकि बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उससे वो इंक्रीज हो जाता है बच्चों। यही बता रहा है। और प्लस अगर उससे रिलेटेड कुछ खर्चे करे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो, रिलेटेड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड यानी कि सब्ट्रैक्टेड टू इट। तो राइट बच्चों, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का एक सिंपल सा यही मतलब है कि जो एक्सटर्नल सोर्सेस से जो हमारे पास पर्टिकुलर पर्पज के लिए कुछ डोनेशंस मिलते हैं या फंड मिलते हैं, तो उस फंड को हम अपने पास होल्ड ना करके कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जिससे हमारा वो फंड भी बना रहता है और जो उस पे इंटरेस्ट आता है वो उस फंड में जोड़ते हैं, और उससे रिलेटेड अगर कुछ खर्च करते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों। राइट, अब देखो यहां पे हम कुछ एक बेटर एग्जांपल लेते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आए। तो जैसे आप देखिए, प्राइस फंड हमारे पास 1 लाख रुपीस का है। राइट बच्चों, तो हमें मिला हुआ है प्राइस फंड, तो हम यहां पे लिख देते हैं हमको प्राइस फंड मिला हुआ है 1 लाख रुपीस। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद देखो कहता है कि जो हमारे पास प्राइस फंड 1 लाख था, हमने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपए। तो इधर इन्वेस्टमेंट में आ चाहिए, क्योंकि अगर हम पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए एसेट क्रिएट हो रहा है। तो हम लिखेंगे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिखा है बच्चों मैंने 1 लाख रुपए। ओके, सो काफी बच्चे कहते हैं कि सर ये जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, यानी जो फंड हमें मिला था इसको हमने बाहर इन्वेस्ट कर दिया, तो ये तो पैसा जीरो हो जाना चाहिए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट में चला गया। तो नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा होता है, जब प्राइस फंड जब क्रिएट होता है तो प्राइस फंड में तो 1 लाख है ही, प्लस उधर कैश में भी तो आ जाता है पैसा, ये क्योंकि डुअल एस्पेक्ट होता है। अगर फंड क्रिएट हो रहा है तो फंड में तो आ ही रहा है पैसा, प्लस उधर कैश में भी आ जा रहा है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैश से सब्ट्रैक्ट करके इस इन्वेस्टमेंट में जोड़ देते हैं बच्चे। तो इसलिए जब हम बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, ये एज इट इज बना रहता है। राइट बच्चों, तो वही बात है। देखो, तो प्राइस फंड 1 लाख है और ये इन्वेस्टमेंट है जो हमारा इधर दिखाया गया। अब कह रहा है डोनेशन फॉर प्राइस फंड। इसका क्या मतलब है बच्चों, यानी कि पहले से तो 1 लाख का प्राइस फंड क्रिएटेड था ही, और कुछ एक्स्ट्रा पैसा इसी के लिए हमने रिसीव कर लिया है, तो हम यहां पे प्लस कर देंगे डोनेशन। स्पेशली हमने डोनेशन फॉर प्राइस फंड रिसीव करा है कितना, 15,000, यानी हमारा यह फंड इंक्रीज हो गया। पहले से 1 लाख का तो प्राइस फंड था ही, 15,000 और रिसीव कर लिया, तो फॉर प्राइस फंड। राइट बच्चों, ओके।
उसके बाद कह रहा है कि प्राइस अवॉर्डेड 20,000, वो तो सब्ट्रैक्ट होता है, अभी आगे देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 5,000। तो कह रहा है बच्चे कि जो हमने बाहर इन्वेस्ट करा था ना 1 लाख रुपीज, उस पे हमें इंटरेस्ट मिला है 5,000। और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोग को बता दूं बच्चे, स्टूडेंट्स यही गलतियां करते, ध्यान से सुन लो बच्चों, यहीं पे मिस्टेक होती है। अगर आपने ये समझ लिया तो शायद आपकी मिस्टेक ना हो। आप देखो ये इन्वेस्टमेंट कब करा है, 1 अप्रैल 2019 को करा है, और इसने इंटरेस्ट कितना रिसीव करा है, 5,000, 10% के अकॉर्डिंग। तो एक बार यहां वर्किंग में देखो बच्चों, इंटरेस्ट बनता कितना है, 1 लाख पर 10%, कितना आया, 10,000। यानी कि वी शुड रिसीव इंटरेस्ट ₹10,000, लेकिन हमने रिसीव कितना करा है, 5,000। यानी 5,000 बच्चे अभी भी अक्रूड है, और तो हो गया लेकिन मिला नहीं। ये बात बच्चे याद रखना। तो जैसे देखो यहां पे अब हम इंटरेस्ट तो जोड़ेंगे, जो हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट स्टूडेंट्स, कितना मिला है, 5,000, और प्लस जो इंटरेस्ट अक्रूड है वो भी जुड़ेगा 5,000, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट हमें लिखना है। तो यहां पे देखो स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में था कि रिसीट्स एंड इनकम दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं। तो रिसीट्स तो हमारा 1 लाख का पहले से प्राइस फंड था, 15,000 और मिला तो वो प्राइस फंड हमारा इंक्रीज हो गया, और प्लस उस पे ये जो इंटरेस्ट है ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, चाहे मिली हो या नहीं मिली हो, अगर हमारा इंटरेस्ट बन रहा है तो वो टोटल अमाउंट जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों, आप जोड़ोगे, जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 1,25,000 आएगा स्टूडेंट्स, राइट। अब आप यहां पे आइए, प्राइज अवॉर्डेड, हमने प्राइस दिया था तो यहां से माइनस कर दीजिए, प्राइस अवॉर्डेड कितने का प्राइस पे करा था, 20,000 रुपीज का। तो बच्चों ये आ जाएगा 1,05,000। याद रखना बच्चों, इसी डेफिनेशन से सारा रिलेटेड है, यानी कि अगर हमने कोई पर्टिकुलर पर्पज के लिए फंड रिसीव करा है, वो फंड आया, कुछ एक्स्ट्रा रिसीव करा वो भी जोड़ दिया, और उससे रिलेटेड अगर इनकम होती है तो वो भी उसी में जुड़ जाती है, राइट। और उसके बाद अगर कोई उसमें से खर्च होता है तो वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये तो हमने समझ लिया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ही है। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हमने यहां पे दिखा रखा है, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है। देखो जो एक्रूड है वो हमें मिला नहीं है बच्चों, राइट, एक्रूड इंटरेस्ट अभी मिला नहीं है। हमने यहां पे तो दिखाया, इधर भी दिखाना पड़ेगा बच्चों, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट स्टूडेंट्स। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ₹5,000, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। सो देखो मैंने यहां पे एक एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट लिया था, यानी बस ये ट्रीटमेंट दिखाई है, टोटलिंग इसका भी इक्वल नहीं आएगा, वो तो मैंने आपको बस ट्रीटमेंट बताया है कि कहां पे क्या क्या ट्रीट होगा। तो बच्चों ये याद रखना, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, बस समझना है ध्यान से बच्चों। वेल स्टूडेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं बच्चों। तो जैसे देखो यहां पे दिया हुआ है, पवेलियन फंड के बारे में बातें कर रहा है बच्चों। पवेलियन आपने बहुत बार सुना होगा क्रिकेट मैच में, राइट। तो कहता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर वाज 6 लाख, यानी कंस्ट्रक्शन हुआ 6 लाख का, और द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, यानी कि वो कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी कंप्लीट नहीं है, राइट। एंड नॉट येट कंप्लीटेड बच्चों, पवेलियन फंड एज ऑन 31 मार्च 2019 8 लाख रुपीस, यानी कहता है कि 31 मार्च 2019 को पवेलियन फंड कितना है, 8 लाख रुपए, यानी लास्ट ईयर। क्यों, क्योंकि हम तो 2020 की बात कर रहे हैं बच्चे,
राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 31 मार्च 2020 और ये तो पिछले साल का है, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है बच्चे, राइट। तो कहता है कि पवेलियन फंड एज ऑन 31 मार्च 2019 8 लाख, यानी पहले से हमारे पास पवेलियन फंड पड़ा हुआ है 8 लाख रुपीस का। तो ये है पवेलियन फंड की हेडिंग और इसमें आप लिख दो ओपनिंग बैलेंस बच्चों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है स्टूडेंट्स? 8 लाख रुपीस का हमारे पास पवेलियन फंड पहले से पड़ा हुआ है, राइट। उसके बाद देखिए डोनेशन फॉर पवेलियन फंड रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर 10 लाख। अब कहता है कि हमने और रिसीव करा है, यानी पहले से तो 8 लाख रुपीस का पवेलियन फंड पड़ा ही था हमारे पास और 10 लाख रुपीस और रिसीव कर लिया। तो इसमें ऐड कर दो डोनेशन फॉर पवेलियन फंड। कितना रिसीव करा हमने दोबारा से? 10 लाख रुपीस बच्चों, 10 लाख, राइट स्टूडेंट। इसके बाद क्या कहता है? कैपिटल एज एट 31 मार्च 2019 20 लाख, यानी हम तो 2020 की बात कर रहे हैं, फिर कह रहा है कि पिछले साल कितने का था कैपिटल? 20 लाख रुपए का। तो ऊपर लिख दीजिए ओपनिंग बैलेंस, यानी कैपिटल फंड का हमारे पास बैलेंस कितने का था? 20 लाख का स्टूडेंट्स, राइट। तो ये बातें हमने कुछ लिखी। अच्छा, अब देखो एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है यहां पे, व्हेन फंड इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फंड, राइट। पिछले वाले में मैंने कहा था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना पैसा कहीं बाहर, तो वो फंड से घटता नहीं है, लेकिन वही पैसा अगर आप कहीं कंस्ट्रक्शन में यूज करो, जैसे यहां पे बता रहा है कि हमने पैसा कंस्ट्रक्शन में यूज करा है, तब फंड से घटता है। बच्चों ये बात याद रखना है बिल्कुल। अगर हम बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फंड से नहीं घटेगा, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन में यूज करोगे तो फंड से सब्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो यहां पे जैसे आप देखो बता रहा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख रुपीस का कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो ये 6 लाख यहां से सब्ट्रैक्ट होगा। तो इन्हें दोनों को जोड़ो, ये आ जाएंगे 18 लाख रुपीस, राइट बच्चों। और इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी ट्रांसफर्ड टू पवेलियन, राइट बच्चों। तो पवेलियन में हमने कितना ट्रांसफर करा? 6 लाख, और ये हो गया आपका 12 लाख रुपीस। प्लस इंटरेस्टिंग बात और है कि हमने पैसा, ये जो हमारे पास पहले से 8 लाख पड़ा था, 10 लाख डोनेशन और आया, टोटल 18 लाख हो गया। उस 18 लाख से हमने 6 लाख जो था पवेलियन में ट्रांसफर कर दिया, राइट। अब देखो जो ये 6 लाख हमने पवेलियन में ट्रांसफर करा है, उससे बात ये हुई है कि कैपिटल भी तो क्रिएट हो गया है परमानेंट। अरे बच्चों, अगर आप कोई बिल्डिंग बनवाओगे तो बिल्डिंग भी तो क्रिएट हो जा रहा है, तो इसीलिए कैपिटल में भी जुड़ जाएगा बच्चे। तो यहां पे आप ऐड करेंगे और यहां लिखेंगे ट्रांसफर्ड फॉर पवेलियन, कितना? 6 लाख रुपीस। तो ये हो गया आपका 26 लाख स्टूडेंट्स, राइट बच्चों। ओके, अब देखो यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। दूसरी बात अब एसेट में भी आएगा। क्यों? क्योंकि वो एसेट क्रिएट हो रहा है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हम यहां पे लिख देंगे पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, कितना है? 6 लाख रुपीस, राइट स्टूडेंट्स। तो दोबारा से मैं बता रहा हूं कि पवेलियन फंड 8 लाख पहले से था, 10 लाख और मिल गया, टोटल 18 हो गया हमारे पास। और फिर हमने कंस्ट्रक्शन में 6 लाख खर्च किया, तो कंस्ट्रक्शन वाला पैसा घटा दिया, यहां पे ये आया। और जो कंस्ट्रक्शन वाला पैसा घटाया है उससे हमारा पवेलियन क्रिएट हो रहा है ना, एसेट क्रिएट हो रहा है, तो वो हमारा कैपिटल बन गया, कैपिटल में भी जुड़ जाएगा। और अभी वर्क इन प्रोग्रेस है तो हमने यहां भी दिखा दिया स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक काफी अच्छा लगा होगा, और अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो बच्चों, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चों।